हेलो गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर है पाइथन का। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ओप्स को, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो कोई टाइम वेस्ट नहीं, बिल्कुल अच्छे से एकदम स्टार्ट करते हैं, फ्रेश से एकदम स्टार्ट न्यू। तो ओप्स क्या होता है कि स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले तो मैं बेसिक सा एक तुम्हें ज्ञान देना चाहूंगा इसके लिए। जब पाइथन स्टार्ट हुई तो उसमें, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या होता है ना कि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वे फॉलो करते हैं। लाइक वन बाय वन, लाइन बाय लाइन कोड करते गए, तो फिर वो प्रोसीजरल वे में हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आया नया फंक्शन। तो फंक्शन में हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, रीडेबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं उसमें। और मतलब एक ही बार बार रिपीट ना करना पड़े तुम्हें लाइन बाय लाइन, इसीलिए फंक्शन का यूज हुआ। अब उससे भी एक बेटर और सबसे एडवांस तरीका है लिखने का, वो है उप्स। इसको तुम बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें ऑब्जेक्ट और क्लास बनाकर एंटिटी को हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही आराम से समझा दूंगा, बस ध्यान से बस सुनते जाना। तो व्हाट इज उप्स? OOPS stand for Object-Oriented Programming. Python is an object-oriented language allowing you to structure your code using class and object for better organization and reusability. देखो, OOPS से क्या होगा ना कि तुम कोड को ना, या कोई भी प्रोग्राम को क्लास और ऑब्जेक्ट में तोड़ दोगे, जिससे क्या होगा कि तुम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओगे और उसको बार बार यूज कर पाओगे, रीयूजेबल हो जाएगा वो अगेन एंड अगेन के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ OOPS। प्रोवाइड a clean structure to program, मेक अ कोड easier to maintain, reuse and debug। ध्यान से सुनते रहना बस। हेल्प कीप यू कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुम बार बार रीयूजेबिलिटी का यूज कर पाओगे, बार बार रीयूज कर पाओगे एक ही कोड को। ठीक है। और बहुत ही इजी ये बना देता तुम्हारा रीडेबिलिटी को। समझ रहे हो? अब आते हैं व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है हमारी टॉपिक। Classes and objects are two core concepts in the object-oriented programming. A class defines what an object should look like, and an object is created based on that class. For example, जो कॉमन चीज है ना उसको हम क्लास मानते हैं। लाइक इट्स अ ब्लू प्रिंट। ठीक है, ये ब्लू प्रिंट टाइप का होता है क्लास। ठीक है। और ऑब्जेक्ट होती है जो इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होती है, जो हम क्लास के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं। देखो, जैसे क्लास है फ्रूट और कार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बना फ्रूट का? एप्पल, बनाना, मैंगो। मतलब क्लास क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। मतलब ग्रुप ऑफ एप्पल, बनाना, मैंगो को क्या बोलेंगे गाइस? फ्रूट्स बोलेंगे। तो क्लास हो गया। अब वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, मस्टैंग, ये सब क्या है? ये एक ग्रुप है किस चीज का? कार का। ठीक है। इन सारे कलेक्शन को हम कार बोलेंगे, तो यही हो गया। क्लास इज द ब्लू प्रिंट ऑफ एन attributes, data and value, and whereas the object is the instance of a class, right? When you create an object from a class, it is inherits all the variable and function defined inside that class. जब भी तुम क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हो ना क्लास से, तो वो सारी वैल्यू जो भी तुम्हारे क्लास में है, वो ऑब्जेक्ट उसको इनहेरिटेंस करता है, इनहेरिटेट करता है, और वो तुमको डिस्प्ले करवाता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब है पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना गाइस। पाइथन क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है? पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमने अभी पढ़ा कुछ देर पहले भी। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। लाइक, एक सेकंड रुकना गाइस, मुझे बस एक सेकंड का समय दो, मैं देख लूँ ओबीएस चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। देखो, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। हर एक चीज जो है ना पाइथन में, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होती है। एंड विथ इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है और मेथड होता है। प्रॉपर्टीज मतलब, जो जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल में एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, क्या वो कैसा है, आईडी कार्ड इसका क्या है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये जो भी पापा का क्या नाम है, या फिर एड्रेस कहाँ पे, ये सब तुम्हारी हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। A class is like an object constructor or a blueprint of creating object। मैंने बोला था ये blueprint टाइप का होता है क्लास। ठीक है। क्रिएट अ क्लास।
टू क्रिएट अ क्लास यूज द कीवर्ड क्लास। ठीक है, एक कीवर्ड हम यूज करेंगे क्लास का। जैसे यहाँ पे देखो क्लास, माई क्लास, देखो यहाँ पे बना रखा है एग्जाम्पल में। इसने क्या करा, क्लास लिखा। ऐसे करते हैं क्रिएट करने के लिए, लिखते जाओ गाइस वरना तुम भूल जाओगे। क्लास स्टूडेंट, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट में, कुछ भी लिख सकते हो तुम। मैं क्या लिख दूँ स्टूडेंट का नाम गाइस, तो मैं लिखता हूँ रवि। रवि लिख दूँ, बोलो। ठीक है, रवि। एक सेकंड। ठीक है, चलो 10 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं प्रिंट करता हूँ इसको। लाइक प्रिंट एंड कॉल एक साथ ही हो जाएगा। तो प्रिंट करता हूँ मैं स्टूडेंट को। ठीक है, देखो क्या प्रिंट होता है। देखो यहाँ पे आ गया, इसमें देखो क्लास मेन और स्टूडेंट। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट था। यहाँ पे जो मैंने बनाई यहाँ पे ये क्लास एक स्टूडेंट क्लास, तो वो वेरिएबल है। और उसके लाइक ये तो कि एक डिफाइंड क्लास है। और यहाँ पे स्टूडेंट और माई क्लास जो यहाँ पे हमने डाला, वो यहाँ पे इसका काम कर रहा है। ठीक है, क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, नाउ वी कैन यूज द क्लास नेम्ड माई क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे, जैसे देखो एक माई क्लास नाम का बनाया यहाँ पे क्लास। ठीक है, हमने क्लास क्रिएट करा, इसकी वैल्यू हमने एक्स डाली है। ठीक है, तो उस समय तो हमने कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था, राइट। तो अब देखो, अब इसको प्रिंट करने के लिए हम दोबारा वो क्लास का लिखेंगे। ठीक है, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू देंगे, जैसे मैं वाई लिख देता हूँ। इसमें मैं क्या लिख दूँ, किसी का नाम लिख देता हूँ गाइस, चलो मेरा ही नाम लिख देता हूँ, सचिन। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक ऑब्जेक्ट अब बनाएंगे, तभी तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P2 बनाता हूँ, P2 नाम का, जो कि हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। ठीक है, और पैरेंथेसिस डालना ही पड़ेगा तुम्हें ऑब्जेक्ट में। उसके बाद तुम प्रिंट लगाओ, प्रिंट व्हाट स्टूडेंट। सॉरी, P2 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाओगे ना। वाई की वैल्यू हमने दे रखी है। अब रन करो, अब आ जाएगा ये स्टूडेंट का, वो जो भी तुम्हारा लाइक माई क्लास 5 सचिन। ठीक है, तो ये डेटा जो हमने लिखा है यहाँ पे माई क्लास या स्टूडेंट में, जो वाई की वैल्यू हमने सचिन डाला, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही एक्सेस हम कर सकते हैं। और जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो प्रिंट में यहाँ पे हमने कमांड डाल दिया। ठीक है, डिलीट ऑब्जेक्ट सिंपल सा है, डेल P1 करके डिलीट हो जाएगा ये। देखो सिंपल सा कोड है इसका। इसने क्या अलग करा, ये मैं सारी चीजें समझाऊंगा, सेल्फ वगैरह पे भी मत जाना तुम, सेल्फ डेफ इट ये सब पे मत जाना। इसने डेल P1 कर दिया, तो ये जो वैल्यू आने वाली थी ना, वो अब आएगी नहीं, नॉट डिफाइंड एरर होकर आएगी, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी डिलीट हो रखी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ guys, यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं वहां पे।
ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यही तो यूज था इसका। नहीं समझे तुम? जैसे देखो क्या हुआ बात, अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। हमने एक क्लास बनाया माई क्लास, जिसका वैल्यू हमने 5 डाला। ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1, माई क्लास माई क्लास माई क्लास का। ठीक है। और जब हम प्रिंट करते हैं तो 1 2 3 हम बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? वैल्यू चेंज करोगे तो एक ही क्लास से, जो कि क्लास डिफाइंड है, उससे हम बहुत तरह का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। समझ रहे हो? बस वही है मल्टीपल ऑब्जेक्ट। The pass statement. Class defined cannot be empty, but if you for some reason have a class definition with no content, put in the pass. हाँ, जब भी तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं हो तो तुम पास पुट कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। व्हाट इज द करेंट सेक्टर फॉर डिलीटिंग एंड डिल? ये सॉरी। उसके बाद क्रिएट अ क्लास नेम माई क्लास। ठीक है। तो क्लास बना देंगे, बन गया क्लास माई क्लास। और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, क्या ओबी से बनाऊं या P1 से बनाऊं? ठीक है, P1 से बनाता हूँ। P1 माई क्लास। ये ऑब्जेक्ट हो गई तुम्हारे। क्या कर दिया? क्या मिस्टेक कर दिया? वर्ड्स में हो गया क्या? तो पैरेंथेसिस नहीं डाला था क्या मैंने? ठीक है गाइस। P1 माई क्लास। ठीक है। अब यूज द P1 ऑब्जेक्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं, यहाँ पे तुम P1 पुट करोगे, P1 डॉट एक्स। ठीक है, कॉल और वो प्रिंट दोनों साथ में हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं। मैंने कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम करोगे नहीं। ठीक है, तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। पाइथन क्लास ऑब्जेक्ट को चैलेंज। अब इस चैलेंज को तुम्हें करना पड़ेगा। मैं 5 मिनट का समय देता हूँ तुम्हें। एक एक चीज करना है, पूरा ही करेंगे गाइस। ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, चिंता मत करो। चलो, जो जो इसने बोला है एक एक चीज करो तुम। तुम्हारे लिए वो, मैं नहीं लिख रहा वो। बहुत ही बेसिक है, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, मैं तो नहीं कर रहा। तो पहला क्या है, करना ही पड़ेगा यार, तुम लोग कुछ करोगे ही नहीं, मुझे यही पता है। क्रिएट अ क्लास कॉल्ड पर्सन। क्लास बनाओ पर्सन। ठीक है। उसके बाद क्या, ऐड इनिट। तो इसके लिए हम ऐसे ऐड करेंगे इनिट का। इनिट दैट्स मेक नेम एंड एज। ये मैं सारी चीजें समझाऊंगा तुम्हें। तुम्हें बस पहले ना खुद ध्यान से मेरे को देखना है। ठीक है। मैं एक एक चीज समझाता हूँ तुम्हें, रुक जा। इतना कौन लिखेगा भाई, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं। देखो, सो क्लास पर्सन एक हमने क्लास बनाया। डेफ इनिट सेल्फ नेम एज लिख दिया। उसके बाद क्या करा, एज पैरामीटर नेम और एज। ऐड अ मेथड कॉल्ड ग्रीट दैट प्रिंट्स हेलो माय नेम इज समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे एक अलग फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, डेफ ग्रीट। ये मेथड है एक्चुअली। ग्रीट सेल्फ, इसमें बस सेल्फ ही आता है। प्रिंट हेलो माय नेम इज दिस। ओके, प्लस सेल्फ नेम। ओके, सेल्फ डॉट नेम, जो भी यहाँ पे नाम आएगा ना, वो नाम यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर्सन की। ठीक है, और एज डालेंगे। और फिर इसको कॉल कर देंगे ग्रीट को। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन।
सब सही है। तो बहुत ही आसान था, आगे बढ़ेंगे। और आगे जो भी, अब देखो यूनिट मेथड तुम बोल रहे थे कि ये क्या है, कैसे तुमने ये लिख दिया डायरेक्ट, पढ़ाया भी नहीं ये। ठीक है, अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पाइथन init method. The init method. All class have a built-in method called init. ओके। सारे पाइथन में ना, पूरा पाइथन में एक बिल्ट इन मेथड होता है, जिसको हम इनिट बोलते हैं। ठीक है। ये तुम नहीं भी लिखोगे ना, फिर भी वो ऑलरेडी कॉल कर देगा, क्योंकि ये सेटेड है। समझ रहे हो, ये पहले से सेट है, तो वो कॉल करेगा ही करेगा, तुम लिखो ना लिखो उसको फर्क नहीं पड़ता guys, समझ रहे हो। विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। और जब क्लास इनिशिएटेड होती है तभी वो कॉल और एग्जीक्यूट होती है। The init method is used to assign a value of an object properties to perform operation that are necessary when the object is being created. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज तुम उससे कॉल करवाना चाहोगे या फिर वैल्यूज जो असाइन करोगे ऑब्जेक्ट में, सॉरी भाई, तो वो वहां पे इनिट का यूज होता है। क्रिएट अ क्लास नेम पर्सन, यूज द इनिट मेथड टू असाइन वैल्यू ऑफ द नेम एंड एज। देखो इसने क्या करा, पहले तो एक क्लास बनाया अपन ने, क्लास पर्सन, फिर डेफ, ये हमेशा रहेगा, इनिट बनाया, और सेल्फ की जगह पे तुम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। सेल्फ नेम और एज पैरामीटर लिया। ठीक है। और यही इसको प्रॉपर्टीज को शो कर दिया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाई गई जो कि P1 इक्वल टू पर्सन, और इसमें पैरामीटर्स पास कर दिए गए ईमेल और 36। ईमेल है वो, मैं इसका नाम बदलता हूँ। ये क्या मैंने इरेज कर दिया यार, एज। अब मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। P1 इक्वल टू पर्सन, और पैरामीटर्स में क्या क्या डालूं मैं, पहले डालता हूँ मैं सचिन, सचिन, और एज में मैं 19। चलो देखते हैं रन होता है। और उसके बाद हमने कॉल कर दिया प्रिंट के लिए, प्रिंट P1 डॉट नेम कर दिया, और प्रिंट P1 डॉट एज, तो ये दोनों प्रिंट भी कर दिया हमने। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक बना दी, ताकि ये सारे इंस्टेंस को ये यहाँ पे पैरामीटर हम दे पाए। और ऐसे ही क्लास और ऑब्जेक्ट काम करता है, तो ऐसे ही है ये। Oops. The init method is called automatic every time the class is being used to create a new object. जब भी तुम नया ऑब्जेक्ट बनाओगे ना गाइस, वो हर एक बार कॉल होता है init। ठीक है। वाई यूज init, हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन तो ऑलरेडी बना ही देता है, फिर भी हम क्यों लिखते हैं आप ध्यान से समझो। विदाउट द init मेथड यू वुड नीड टू सेट प्रॉपर्टीज मैन्युअली फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अब तुमको बार बार एक ऑब्जेक्ट के लिए ना खुद से हाथों से सेट करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। लेकिन इनिट है तो वो बार बार एक ही चीज को इनिशिएट कर देगा, एक ही वेरिएबल को इनिशिएट करवा देगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट के थ्रू। समझ में आ रहा। और नहीं तो तुम बार बार लिखते जाओ प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ क्लास विदाउट इनिट। अब देखो, विदाउट इनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक क्लास बनाया इसने, देखो क्रिएट अ क्लास पर्सन, पास कर दिया, मतलब इसमें कुछ नहीं था। एक ऑब्जेक्ट बनाया P1 पर्सन, P1 डॉट नेम इक्वल टू टोबियस, P1 डॉट नेम इक्वल टू 25, एज इक्वल टू 25। तो ये इतने सारे ड्रामे तुम क्यों करोगे बताओ। डायरेक्ट तुम इनिट में ये सारी वैल्यू पास करवा पाओगे ना, ये वाली वैल्यूज जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वैल्यूज तुम इनिट से ही पास करवा पाओगे। राइट। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूं डेफ, और मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ सेल्फ नेम और एज। ठीक है। और P1 पर्सन में बनाता हूँ, और यहीं पे ये चीज मैं डाल देता हूँ। मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है guys। मैं ये पूरा प्रोसेस हटा दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहीं पे प्रॉपर्टीज को सेट कर दूंगा मैं। ठीक है, देखो ध्यान से, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है। अब मैं यहीं से इसको पैरामीटर डालूंगा और कॉल कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ सचिन, और एज में मैं डालता हूँ 19।
अब देखो, सिंटेक्स मिस्टेक हो जाएगी तो मुझे मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन की मिस्टेक होगी, मुझे लग ही रहा था इंडेंटेशन की मिस्टेक होगी, बाकी सब कुछ सही है। P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, पर्सन एज नेम सब सही है गाइस यहाँ पे। अब इसकी मुझे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं तुमसे, शायद मैंने ये गलत इंडेंटेशन दे रखा है, इसीलिए ये हो रहा है, इंडेंटेशन की इशू। देखो, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, स्पेसिस इंडेंटेशन। मुझे एक तो इनका प्लेटफॉर्म ये वाला समझ नहीं आता इंडेंटेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना लगा था? 1 2 3 4, क्या हो गया? एक सेकंड, देख लो, सही तो है इतना दूर का इंडेंटेशन। अरे यार, सेल्फ नेम एज इन, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, पर्सन सर्चिंग 19। हाँ सही तो है गाइस, क्या दिक्कत है इस प्रोग्राम में? मैं तुम्हें दूसरे जगह पर रन करवा कर दिखाता हूँ ये चीज, ठीक है। इंडेंटेशन की प्रॉब्लम होएगी, 90% में स्टोर हूँ इसका। कहाँ गया? एग्जैक्टली इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। अब मुझे वो प्लेटफॉर्म में समझ नहीं आ रहा कि इंडेंटेशन दूं मैं कहाँ पे उसका, क्योंकि मैं 4 बटन क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है वो। देखो यहाँ पर जैसे 4 बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है, बट एग्जैक्ट सेम कोड है, समझ रहे हो ना बातों को? तुम अपना प्लेटफॉर्म पे लिखना, आराम से बन जाएगा। सेम कोड है, देख सकते हो तुम, सेल्फ डॉट नेम एज, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, ठीक है। सो P1 पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और इसी को कॉल और प्रिंट कर दिया यहाँ पे, देख रहे हो? तो ये बिल्कुल सही है। अब ये इंडेंटेशन का प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें कहाँ पे कैसे है। अब मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ वहां पे जाकर, देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से गाइस। चलो एक मैं टैब से देता हूँ एक इंडेंटेशन, ठीक है। एक सेकंड, अभी तो काफी सही हो रखी है। अब अगर गलती होता फिर मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। लुक, अब कहाँ पे गलती है इंडेंटेशन में मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब मैं सेम कोड को ना पेस्ट करता हूँ एक बार। ये बात बताना गाइस, देखने में अलग कहाँ पे लग रहा है ये कोड? कहीं पे भी लग रहा है? क्लास पर्सन, पर्सन बनाया, डेफ इनिट सेल्फ नेम और एज की बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलन वगैरह सब दे दिया, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज पे हम गए, और बिल्कुल सेम स्पेस है, राइट? यहाँ देखो और यहाँ देखो। तो क्या दिक्कत है इस कोड में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं इसको इरेज करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, अगर इसमें भी एरर आ जाए समझ जाओ प्लेटफॉर्म कैसा है। नहीं आया। और ये सेम चीज देखो यहाँ पे, मैं इसको अगर ऐसे कट कर दूं ना एक बार, फिर ये देखना बार बार इरर आ जाएगा। वाह, ऐसा है क्या? मतलब हम दो दो बार लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा? अच्छा यहाँ पे देखो एरर आ गया भाई, समझ रहे हो? और मैं सेम चीज यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखना, देखो ये, और ये मैं हटा, देखो दोनों में डिफरेंट तुमको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं डिफरेंट है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। बट देखना अभी ये कैसे होगा, सेम चीज, देख लो। तो थोड़ा प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना तुम, VS कोड प्रॉपर यूज हो करना, प्रॉपर यूज होता है वो। यूजिंग init make it easier to create object with initial value, देखो
इनिट बनाया ना, तो यहाँ पे हम देखो क्या, विथ इनिट यू कैन सेट इनिशियल वैल्यूज व्हेन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। हमने यहीं पे इनिशियल वैल्यू क्रिएट कर दिया था, तो यही मैं करके दिखा रहा था तुम्हें, जो कि वहां पे इंडेंटेशन के वजह से गलत हो रहा था बार बार। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज इन इनिट, अब कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती है इनिट में। यू कैन ऑल्सो सेट डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर्स इन इनिट मेथड, देखो जैसे ध्यान से। और हम बहुत सारे पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे देखो, क्लास पर्सन, डेफ इनिट, सेल्फ, ये तो रट जाओ, इतना तो रट जाओ, हमेशा रहेगा ये। ठीक है। पर्सन की जगह पे कुछ और रह सकता है। बाकी नेम की जगह पे कोई भी पैरामीटर आ जाएगी। और एज का वैल्यू हमने डिफॉल्ट दे रखा 18। यहीं पे तुम नेम का भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे इक्वल टू, मैं अगर दे दूं सचिन। ठीक है। और यहाँ पे ना, फिर मैं यहाँ पे नेम नहीं डालूंगा, समझ में आ रहा? यहाँ पे मैं नेम नहीं डालूंगा पहले वाला में, बस डायरेक्ट कॉल कर दूंगा। देखता हूँ क्या होता है, कितना एरर आते हैं इसमें। आ गया। तो इसी को डिफॉल्ट बोलते हैं, तुम यहीं पे अपना सब कुछ सेट कर सकते हो ऑलरेडी। ठीक है। रेदर देन डूइंग देयर। ओके। और यहाँ पे तुमको प्रिंट और कॉल करना ही पड़ेगा, प्रिंट p1 डॉट नेम, p1 डॉट एज, p2 डॉट नेम, p2 डॉट एज। सही है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा लग रहा है अभी तक? मजा आ रहा? देख लो मैं कितना कंप्लीट हुआ अभी तक। ओके। मल्टीपल पैरामीटर्स, अब बहुत सारे पैरामीटर डाल देना, जिसमें नेम हो गया, एज हो गया, सिटी कंट्री हो गया। तो बहुत सारे ऐसे तुम डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तुम कर लोगे इजीली, ये तुम्हारा काम है। चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनिट मेथड इन पाइथन टू असाइन इनिशियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज? ठीक है। करेक्ट। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे कोई जल्दी से बताओ। क्लास पर्सन, डेफिनिट, सेल्फ नेम और एज 18, डिफॉल्ट 18 एज की वैल्यू चल गई है। तो तुम क्या प्रिंट क्या करना है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और ये p1 डॉट एज बस इसने कॉल कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब इसने नाम नहीं करा, बस एज करा है, तो एज ही आएगा। नाम तो इसने कॉल ही नहीं करा। When is the init method called? When you delete an object, when you print an object, automatic when you create a new object। ठीक है। What is the correct syntax to assign a init method to a class? init के लिए डबल अंडरकोस लेना, फिर init लिख देना, फिर डबल अंडरकोस से बंद कर देना इसको। ठीक है। खत्म हुआ इस क्वेश्चन, अब चलते हैं कोडिंग राउंड पे। तो अब चलेंगे हम लोग कोडिंग चैलेंज पे। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट कर देंगे, चिंता मत करना। ठीक है। अभी आने वाला है सेल्फ पैरामीटर्स क्या होती है, क्लास प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ मेन इंपॉर्टेंट जो उसके लिए उपसम पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन इन ए क्लासेस, समझ रहे हो ना? पाइथन इनिट मेथड कोड चैलेंज। बहुत ऐसे हो जा रहा है गाइस, क्या करूं? ठीक है। चलो। चैलेंज इनिट मेथड। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं समय दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो, और एक एक पहले तो कोड कोड को कॉपी पे लिखो, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, जल्दी करो, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ।
ठीक है गाइस, अब करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड डॉग। हम एक डॉग नाम का क्लास बनाएंगे। अब ये तुम करो यार, मैं इतना नहीं लिख रहा, मैं बस बताता जाऊंगा। करना ही पड़ेगा यार। क्लास डॉग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने, ऐड इनिट मेथड विथ पैरामीटर्स नेम एंड एज। तो अब हम ऐड करेंगे। अरे यार, जब भी मैं डेफ ये देता हूँ ना, आइडेंटिशन, तो ऐसा ही होता है ये। इसमें तुम्हें सेल्फ लिखने, उसके बाद क्या बोला उन्होंने पैरामीटर में, नेम एंड एज बोला, राइट। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, add a method called bark that prints the dog name followed by say उफ वुफ। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो पहले इसको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना। सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज करोगे तुम। उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि एक और फंक्शन बनानी है जिसमें हमें कॉल करवानी है ना। क्या बोला था, डेफ बार्क करनी है ना, डेफ। एक सेकंड, बार्क सेल्फ। अरे यार, मुझे फिर डर लग रहा है कहीं मैंने वो ना करा हो, इंडेंटेशन फिर इशू ना आ जाए। बार की है ना, बार सेल, सेल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, प्रिंट सेल्फ नेम, ये प्रिंट करवाना है ना। ओके, तो मैंने यहीं से ले लिया इसको। तो इंडेंटेशन का इशू देख लेना गाइस, मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे दो इसको, क्योंकि टैब क्लिक नहीं कर सकते ना, टैब से एक इंडेंटेशन पड़ जाती है, बट यहाँ पे 4 बार क्लिक करो तभी पड़ती है, वो भी गलत। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बना क्या, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट डी1, डी1 इक्वल टू डॉग जी, जिसमें पैरामीटर्स क्या डालने को बोले हैं उन्होंने, नाम में क्या बोला है, बॉडी, एज 3, बॉडी, बॉडी, बॉडी जिसका एज हम रखेंगे 3। ठीक है, और कॉल द बार्क मेथड। अब बार्क मेथड कॉल कर देंगे, प्रिंट भी करना पड़ेगा हमें, तो कॉल करने के लिए सिंपल यूज करेंगे, और क्या, बार्क डॉट वन सेल्फ करके यूज कर देंगे, आसान है। अब तुम देख लो डी1 डॉट बार करके, अब सब कुछ कॉपीड मैच है। लेकिन मैं इंडेंटेशन के इश्यूज के कारण मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इसको, तुम नहीं करोगे, तुम्हें सब लिखना है खुद से। ठीक है, डी1 डॉट बार लिखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख देना डी1 डॉट बार। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, काम चल गया। अब लेकिन यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये रन नहीं होगा, इंडेंटेशन इशू आएगी इसमें, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। थोड़े बहुत इशू जरूर आएंगे, 2-3 मेथड पास ही नहीं होगा, देख लो आ गया। अब जबकि सब सब कुछ सही है, सो इसीलिए हम ये करेंगे। हाँ, प्रिंट वाला इंडेंटेशन वहां पे गलत था बस, बाकी सही है। बड़ी शे उफ। ठीक, ओके, नेक्स्ट। सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर का बहुत ही अच्छा लॉजिक होता है, बहुत ही एडवांस लॉजिक होता है, और ये मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा इसका। The self parameter. Self parameter is a reference to the current instance of the class. It is used to access properties and method that belong to the class. जैसे यहाँ पे देख लो, हमने ये जो बिलोंगिंग लिखी है यहाँ पे, नेम और एज, इसको ही ये एक्सेस करवाएगी जो इस क्लास से बिलोंग कर रही है। ये चीजें जो है ना, ये प्रॉपर्टीज, ये इस क्लास से बिलोंग कर रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ सेल्फ लिखते हैं ताकि हम इससे एक्सेस कर सके।
ठीक है, और ये करंट इंस्टेंस होती है क्लास की। जैसे यहाँ पे क्लास का हमने डेफ इनिट बनाया, तो यहाँ पे सेल्फ इसीलिए पुट करेंगे ताकि हम ये सबको एक्सेस कर सकें, इंस्टेंस जो भी है। डेफ ग्रिड यहाँ पे भी सेल्फ इसीलिए बनाया कि P1 P2। तो ध्यान से, बस और कुछ है नहीं। नोट द सेल्फ पैरामीटर मस्ट बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी मेथड इन द क्लास। हाँ, और यहाँ पे ना पहला पैरामीटर सेल्फ ही होना चाहिए। अब मैं एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर तुम सेल्फ हटा दोगे ना, मान लो सेल्फ जगह पे मैं ABCD लिखता हूँ, तो भी काम चल जाएगा। बस यहाँ पे भी ABCD ही लिखना पड़ेगा। तो पहला पैरामीटर सेम होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, ABCD। बट एक दिक्कत तो मैं भी जानता हूँ कि चलेगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म ने सेव करके दे रखा है बस सेव को, तो यहाँ पे देखना कि चलेगा ही नहीं और एरर आ जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने सेव कर रखा होगा किसको। नहीं, चल तो गया यहाँ पे ग्रिड मॉड्यूल वगैरह चल गए, लेकिन देखो ये क्या है ना कि ये जो ABCD वगैरह है, इन्होंने सेट नहीं करा, सेट इन्होंने सेल्फ ही कर रखा। पर तुम कोई और कंपाइलर में यूज करना, सेल्फ की जगह पे तुम कुछ भी लिखोगे ना आगे में, वो चलेगा। सॉरी, एक बार मैं काम करता हूँ। ये चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। CD और है कुछ नहीं। चलो, चल रहा गाइस। हाँ चलो, कम से कम इन्होंने तो ये तो करा, इसको एकदम सेट नहीं कर रखा कि तुम सेल्फ नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही करते हैं। जब तो तुम इनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, कोड रन ही नहीं होगा। बट इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, ABCD हम दे सकते हैं यहाँ पे। Why use self? Without self, Python would not know which of the properties you want to access. Exactly. वो जो क्लास की बिलोंगिंग्स है ना, उनको एक्सेस करवाने के लिए हम सेल्फ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर तुम यहाँ पे सेल्फ यूज ही नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये इससे बिलोंग कर रहा है या फिर ए इससे किससे बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए हम सेल्फ यूज करते हैं। हाँ देखो, मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ पे सेल्फ का नाम सेल्फ नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि तुम सेल्फ का नाम सेल्फ ही रखो। यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट लिखा, सब जगह पे वही किया जो मैंने अभी बताया ABCD लेकर, वही चीज था वो। एक सेकंड गाइस, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो नाम का ध्यान रखना, नाम कुछ भी तुम दे सकते हो, बट वही मेथड वही है कि तुम सब जगह पे वही यूज करोगे। While you can use a different name, it is strongly recommended to use self, as it's convenient in Python and makes your code more readable than others. Accessing properties with self, हाँ देखो, इससे properties को हम access कर सकते हैं। जैसे एक चीज देखना, क्लास में कार लिखा है, डेफ इनिट सेल्फ ब्रांड मॉडल ईयर्स लिखा, सेल्फ ब्रांड इक्वल टू ब्रांड है, सेल्फ मॉडल इक्वल टू मॉडल है, और सेल्फ ईयर इक्वल टू ईयर है। सो इससे हम एक्सेस कर रहे हैं इन चीजों को। जो क्लास की प्रॉपर्टीज है ना, ये ब्रांड मॉडल और ईयर, समझ रहे हो ना। ये कार है, कार की प्रॉपर्टी है ये सारी। तो इसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ हम यूज करते हैं, ताकि ये सारे को हम एक्सेस कर सकें। जैसे यहाँ पे भी सेल्फ इसी एक्सेस करने के लिए ही हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो। और फिर यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे और प्रिंट कर दोगे। दो तीन पैरामीटर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, कॉलिंग मेथड विद सेल्फ, सेल्फ से तुम कॉल भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ये बार बार तुम फंक्शन, जैसे देखो एक क्लास बना है यहाँ पे डेफिनिट नेम के लिए, एक ग्रीट के लिए हम सेल्फ से हेलो बनवा दिए, यहाँ पे वेलकम लिखने के लिए अलग ही सेल्फ का यूज कर लिए। तो तीन चार बार तुम फंक्शन को लिख सकते हो सेल्फ का यूज करके, और उससे कॉल कर सकते हो। जैसे आसान सा चीज है ये, बिल्कुल देखिए, मैसेज इक्वल टू सेल्फ डॉट ग्रीट पैरेंथेसिस, यहाँ पे तुम ऐसे खुद से बना सकते हो। ये सब आसान है गाइस, कर लोगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं इसके। What does the self parameter represent in a Python class? The class name, reference to the current instance of the class, और द ग्लोबल वेरिएबल। मैं यहाँ जाना चाहूंगा, और ये हो गया बिल्कुल सही।
Where must the self parameter be placed in a method? At the first of the parameter. Can you use a different name instead of a self? Yes, but it is strongly recommended to use it for convention. यूनियन तो मैं कन्वेंशन पढ़ रहा हूँ। क्या होगा मेरा कोड? क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। 2 मिनट का समय है, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर देख रहा हूँ तो ये इधर का दिख रहा है मेरे को, इधर दिख रहा हूँ तो ऐसे दिख रहा है। लेफ्ट राइट क्यों हो गया है कैमरा मेरा? कोई ना काम तो कर रहा है एटलीस्ट। इससे तो बेटर है कि ना काम करे, इससे तो बढ़िया है गाइस काम कर रहा है। चलो ठीक है, कर रही हूँ। चले, चलो करो ये क्वेश्चन। मैं नहीं कर रहा, तुम्हें बताऊंगा बस। क्रिएट अ क्लास कॉल्ड कार। कार, उसके बाद ऐड एन इनिट डेफ इनिट। मेथड लिखना है तुम्हें ब्रांड, तो यहाँ पे तो पहले तुमको सेल्फ लिखना पड़ेगा। एक ब्रांड यूज करना है, ब्रांड। और एंड स्टोर इज द प्रॉपर्टीज पैरामीटर। Add a method called so that param prints the brand. Okay, brand। अब दूसरा डेफ बनाएंगे, क्या बोला उसने? डेफ शो। क्या था प्रिंट में, क्या करने को बोला है गाइस? प्रिंट में क्या बोला है उसने? प्रिंट दिस सेल्फ डॉट ब्रांड। ओके, प्रिंट में ये बोला है उसने। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने को बोला ना। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट C1 ऑफ द कार एंड क्लास विद द कोड। ओके, C1 इक्वल टू कार, पैरामीटर्स में क्या डालना है? कोड, कोड। ठीक है, कॉल द शो मेथड। ओके, अब उसको कॉल करना है तो सिंपल तुम ऐसे कर सकते हो, C1 डॉट शो। देखें चेक करके सही है, तो फिर इंडेंटेशन की इशू आ गया। चलो सही है, कम से कम इस पर तो सारा सही हुआ गाइस। इंडेंटेशन इससे मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पे आएगी प्रिंट के पास और सेल्फ के पास, क्योंकि मैंने डायरेक्ट टैब दबा दिया था इस बार। क्लास प्रॉपर्टीज, हम लोग ऑब्ज कवर कर लिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कवर कर लिया। उसके बाद हमने पाइथन इनिट मेथड कर लिया, पाइथन का सेल्फ पैरामीटर कर लिया। उसके बाद क्लास प्रॉपर्टीज अभी करेंगे और क्लास मेथड करेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक। उसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनर क्लासेस करेंगे। ठीक है, क्लास प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल दैट बिलोंग टू अ क्लास, दे स्टोर डेटा ऑफ ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। प्रॉपर्टीज क्या होती है? वेरिएबल है क्लास की। याद करो मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि properties are the variables which belong to the class and they store data for each object created from the class. ठीक है, create a class with properties class person and def init self name age, यही एक प्रॉपर्टी है क्लास की। ये चीजें जो देख रहा हूँ ना, ये प्रॉपर्टी है क्लास की। ठीक है, जैसे ये पर्सन है, पर्सन क्लास हमने लिया, तो पर्सन क्लास कैसा है, इसका नाम क्या है, इसका एज क्या है,
तो ये हमने प्रॉपर्टीज को लिया, और ये सेल्फ के थ्रू हम यहाँ पे इनिट के थ्रू यहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं। ये जो डिफाइन यहाँ पे किया हमने, ये इनिट के थ्रू यहीं पे कर दिया। एक सेकंड, ये वाला ये इनिट के थ्रू यहीं पे कर दिया, और सेल्फ से हम इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाइस। मैंने एक एक चीज को डिटेल में ध्यान से समझा दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको कॉल कर देंगे। गुड। एक्सेस कैसे करते हैं? कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे कार1 डॉट ब्रांड, कार1 डॉट मॉडल, यहाँ पे है ना ये डॉट जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, इससे ही एक्सेस होता है। ये वाला डॉट देखो, दिख रही है? इससे ही हम एक्सेस करते हैं। मॉडिफाइंग, मॉडिफाई प्रॉपर्टीज, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, पहले क्लास बनाया, उसमें पर्सन लिया, ठीक है, क्लास पर्सन क्लास है ये। उसका हमने डेफ इनिट लिखा, उसके थ्रू हमने प्रॉपर्टीज लिख दी, डेफ इनिट के थ्रू यहीं पे प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। सेल्फ लिख कर नाम और एज, और इस सेल्फ से हमने इस सबको एक्सेस कर लिया। राइट, इस सेल्फ से ही हमने सबको एक्सेस कर लिया। ओके, एंड नाउ डेफ माई फंक्शन, और यहाँ पे सेल्फ एक और बनाया जिसमें हेलो माई नेम इज दिस दैट करा इसने। ऑब्जेक्ट बनाया P1 जिससे हमने जॉन और 36 प्रिंट करवा दिया। बट मुझे क्या है कि मैं इसका एज बदलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एज इसका बदलना चाहता हूँ। तो P1 एज इक्वल टू 40। ठीक है, और एक और काम करते हैं, प्रिंट, ये नाम क्यों छोड़ दिया इसमें? P1 डॉट नेम, नेम तो आना ही है, नेम तो आना ही आना है। तो अब देखो, नाम आ जाएगा जॉन और 40 हो जाएगा। कि पहले कितना था? 36 था, लेकिन यहाँ पे हमने बदल दिया P1 डॉट एज। तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऐसे। ओके, डिलीट प्रॉपर्टीज, बस डेल P1 डॉट एज लगा दो, खत्म हो जाएगा वो। क्लास प्रॉपर्टीज वैसे क्लास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, ये आराम से समझिए। एक बार गो थ्रू कर लो। मैं देख कर आया, ओबीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लास प्रॉपर्टीज पर से क्लास ऑब्जेक्ट भी करेंगे। इतना सारा ये टैब डिलीट कर दूं मैं। ठीक है, क्लास प्रॉपर्टीज वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिफाइन इनसाइड इनिट, तुमको भी पता है कि इनिट में डिफाइन होती है सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, बिलोंग टू ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी डिफाइन आउटसाइड मेथड बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ। जो भी बाहर हम डिफाइन करें ना मेथड के, वो क्लास से ही डिफाइन होती है डायरेक्टली। क्लास प्रॉपर्टीज एंड आर शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू शेयर होती है। जैसे देखो, क्लास पर्सन यहाँ पे बनाया, तो स्पाइसेस, ये देख लो, ये क्लास के बाहर है, तुम देख रहे हो ना, ये मेथड के बाहर है, समझ रहे हो ना? प्रॉपर्टी डिफाइन आउटसाइड मेथड, ये जो मेथड है ना, ये जो इनिट मेथड है, गाइस 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 गाइस, फोकस। एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, इससे बहुत एमसीक्यू बनेंगे और तुम तबाह हो जाओगे। तुमसे बनेगा नहीं वो, अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते हैं इसको। देखो, क्या हुआ कि हमने क्लास, एक पर्सन क्लास बनाया, ठीक है, और उसको हमने मेथड डिफाइन कराई है, मेथड इनिट, और इनिट के थ्रू हमने यहीं पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली। और इन प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं? इस सेल्फ के थ्रू। राइट, इतना तो क्लियर हो गया बात। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1 पर्सन, जिसमें इसका नाम डालते हैं। दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें दूसरा नाम डाल देते हैं। बोला था ना कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं हम इसमें। तीसरा तुम चाहोगे? मैं तीसरा भी डाल देता हूँ, रुको। चलो मैं तीसरा भी डालता हूँ। लेकिन यार यहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करते बहुत सारे, जो मैं जानता हूँ। ये लाइक, देखो ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या करूँ मैं? चलो P3 करते हैं, जिसमें मैं पर्सन डालता हूँ। ठीक है, और उसका मैं नाम डाल देता हूँ सचिन। ठीक है, तो चलो सचिन ले लिया। प्रिंट P1 डॉट नेम, प्रिंट P2 डॉट नेम। ठीक है, ये दोनों नाम आ जाएंगे, और मैं
एक और डालता हूँ जिसमें प्रिंट p3 डॉट नेम। ठीक है, ये तीनों नाम अब प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, ये चीजें तो हो गई, बट ये क्या है जो प्रिंट p1 डॉट स्पेसिस प्रिंट p2 डॉट स्पेसिस है, वो क्या है गाइस? यहाँ पे देखो ना, ये मेथड के बाहर है, स्पेसिस ना इक्वल टू ह्यूमन, ये क्लास प्रॉपर्टी ये मेथड के बाहर है गाइस। देखो ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी है, और ये सब के थ्रू एक्सेस हो जाएगी। नहीं समझे? इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये जो यहाँ पे ये है ना, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या कर दिया यार मैंने, इसको यहाँ से मुझे ले जाना यार, अलग ही ड्रामा है यार इस साइट का, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता मुझे तो। ठीक है, ठीक है। अब ये स्पेसिस जो है ना, ये क्लास प्रॉपर्टी है, ये मेथड की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है, ये है क्लास की प्रॉपर्टी। और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ये सारे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जब रन करेंगे ना तो देखना एरर आ जाएगा, क्योंकि इडेंटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, मैंने हिला दिया ना उसको। देखो यार, अलग है यार, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, इनका अलग ही सॉफ्टवेयर है। बट जहां पे तुम, अब वो होगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, ये कभी नहीं चलने वाला, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, अब चलेगा? चलो यार, कम से कम कितने स्पेस पे ले रहेगा इंडेंटेशन में देख लू, एक, दो, अरे बाप रे, दो पे ही ले रही है, एक दो, मतलब मैं चार डाल रहा था तो वो गलत ले रहे थे। और बट तुम ये मत करना, चार से इंडेंटेशन पड़ती है और टैब से, दो मत कहीं पे क्लिक कर देना, दो से नहीं पड़ रही कहीं पे। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे देखो, ईमेल ईमेल टॉबी सचिन, दोनों ह्यूमन है, सचिन देवता है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक और मैं प्रॉपर्टी बना देता हूँ, जैसे अभी तुमको दिखाता हूँ। गॉड, ठीक है, गॉड नाम की एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बना दी। अब ये हम यहाँ पे एक स्पेसिस को और ऐड करेंगे। देख लो, सबकी कैटेगरी आ गई, सचिन ये, ईमेल ईमेल टॉबी सचिन, ईमेल गॉड गॉड गॉड, सब में आ गए। अब एक चीज और ध्यान देना, तुम बस एक ही सेट कर सकते हो, समझे? तुम एक ही सेट कर सकते हो सब कुछ, वरना इसको कुछ और नाम से तुमको करना पड़ेगा। जैसे मैं ये हटा देता हूँ, अब कर सकते हो तुम, अब अलग अलग आएंगे। देखो आया, ईमेल टॉबी सचिन, ईमेल ह्यूमन, टॉबी ह्यूमन, सचिन गॉड। ये तो समझे तुम, ये क्लास प्रॉपर्टी है जो कि बाहर है ये दोनों, और ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। देखो लिखा भी है, properties defined inside init method belong to each object, instance properties इसको बोलते हैं। but property defined outside method belong to the class itself, class property, and are shared by all object, इसको सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। ओके, अब देखो मॉडिफाइंग क्लास प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने बदला था ना, ईमेल में पहले स्पेसिस में कुछ और था, मैंने गॉड लिख दिया था, ह्यूमन की जगह पे गॉड, सेम चीज नहीं कर रहा मैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पे तुम नए प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, ये तुम कर लोगे, आसान चीज है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाउ डू यू एक्सेस अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग parenthesis ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज? क्या कर दिया यार मैंने, क्या सही तो करा था? नहीं, अच्छा सॉरी, डॉट नोटेशन गाइस, मैंने देखा नहीं ध्यान से, हाँ डॉट नोटेशन से ही करेंगे। प्रॉपर्टीज को हम डॉट नोटेशन से ही एक्सेस करते हैं, किससे? डॉट नोटेशन से, ध्यान रखना। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग? देखो क्लास पर्सन, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे क्लास प्रॉपर्टी है, ये क्लास प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये है P1 प्रॉपर्टी ईमेल टॉबी, और पर्सन डॉट लास्ट नेम इक्वल टू हनसेन, प्रिंट P1 डॉट लास्ट नेम, ये हो जाएगी हनसेन की।
जैक्सन वैसे पूरा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन वहां पे हमने मॉडिफाई कर दिया। विच कीवर्ड यूज टू डिलीट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम, अरे यार डेल और क्या। चलो कंप्लीट कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कोडिंग क्वेश्चन तुम करोगे ये, 2 मिनट का कस्टम है, मैं देख कर रहा हूँ वो भी है। 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, खूब से मचा दोगे, इतना बढ़िया ही है। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है। अब एक क्या करते हैं, विथ इनिट नेम और ग्रेड उसका लेते हैं इनिट से, ठीक है। एक दो डेफ इन इट नेम और ग्रेड मैंने दो ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो है, बाकी जगह पे चार लगता है भाई साहब। सेल्फ नेम और ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे इसका ये सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, फिर 1 2 3 4 सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। उसके बाद क्या करना था गाइस, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एस1 विद द नेम अमन एंड ग्रेड ए। अब एक ऑब्जेक्ट बनाओ, एस1 बोला ना उसने, एस1 इक्वल टू, नेम क्या बोला उसने, अमन ना। और ग्रेड कितना बोला उसका, ए ना, ग्रेड ए, ठीक है। प्रिंट द ग्रेड ऑफ एस1, अरे यार इतना क्यों लिखवाते हैं। प्रिंट द ग्रेड एस1 डॉट ग्रेड, ठीक है। चेंज द ग्रेड, अब हम ग्रेड को बदल देंगे डॉट डॉट से, ठीक है। तो ग्रेड बदलने के लिए सिंपली तुमको कुछ नहीं करना, एस1 डॉट ग्रेड इक्वल टू बी डाल देना उसका, ठीक है। एस1 डॉट ग्रेड इक्वल टू बी, कंप्लीट। अब क्या करना है, प्रिंट द अपडेटेड ग्रेड, अब प्रिंट कर देंगे। प्रिंट यहाँ पे एस1 डॉट ग्रेड, ग्रेड की स्पेलिंग सही है, अब सही हो जाएगी सारी कोड। नहीं हुई तो इंडेंटेशन के लिए मैं फेंक दूंगा लैपटॉप। इस बार मैंने दो दो दिए हैं। अरे यार क्या दिक्कत है, चार देनी पड़ेगी क्या। चलो चार देते हैं, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रेड था गाइस, मैंने एज लिख दिया है, मैं अलग ही हूँ। एज एज आंख 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 खुले रखना गाइस, ये आंखों का दिक्कत है, ठीक है। एज नहीं था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्रेड है और मैंने एज लिखा, मेरे को आगे सोच रहा नेम के बाद सब उम्र ही पूछते हैं इसीलिए। चलो सही हो गई कोड कंप्लीट। अब कोई एरर नहीं आ रहा इसमें, देख लो ए और बी आ गया। क्या हुआ इसमें अब, ग्रेड ए एना था और मैंने अमन प्रिंट करवा दिया। नाम एना है गाइस इसका, ओके। अच्छा, अंग्रेजी नाम है बाबू, ठीक है। आँख,
गाइस ध्यान से देखना। एना है वो, एना। सही है। बाकी कोड तो सही था। समझ सकते हो तुम तो बड़े बड़े बच्चे। पानी पी लो तुम। पानी ना पीने के कारण ये बकवास होती है। क्लास मेथड लास्ट टॉपिक गाइस। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे गाइस, डोंट वरी। क्लास मेथड। Method are function that belong to a class. They define the behavior of an object created from the class. अब देखिए ये बिहेवियर बताते हैं। ध्यान से देखना। हमने एक क्लास बनाया, पर्सन। फिर यहाँ पे एक मेथड दिया, प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है। इसके इनिट मेथड के थ्रू प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी, और सेल्फ के थ्रू हमने ये सारे को एक्सेस कर लिया। ठीक है, देखो तो कितना बढ़िया से मैं कोड पे चला चला कर पढ़ाता हूँ। हाँ, अब देखो हमने एक और बिहेवियर देखा ग्रीट का। तो ग्रीट ऐसे हुआ, बस सिंपल हो गया और क्या। ऑल द मेथड मस्ट हैव सेल्फ एज देयर फर्स्ट पैरामीटर, सब जानते हैं भाई। मेथड विद पैरामीटर। अब तुम मेथड कैन एक्सेप्ट पैरामीटर जस्ट लाइक रेगुलर फंक्शन। अब इसमें तुम जितना चाहो उतना पैरामीटर डाल सकते हो, जैसे कि देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो लिख लिख के। एक क्लास बनाते हैं हम कैलकुलेटर का, ठीक है। और डेफ में हम इनिट के जगह पे मेथड ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड मेथड यूज करते हैं, इसमें सेल्फ ए और बी रहेगा। तो रिटर्न क्या करेगा ये, ए प्लस बी। अगर तुम यहाँ पे इनिट का यूज करते तो तुमको यहाँ पे सेल्फ का यूज करना पड़ता, और वो बस डायरेक्ट पैरामीटर की वैल्यू लेती, ऑपरेशन शो नहीं करती। तो तुमने क्या करा, दोबारा करो। क्लास कैल। अब हम दूसरे में जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन का भाड़ में। डेफ हम ऐड करते हैं, नहीं सब करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ। सेल्फ के बाद वैल्यू डालेंगे हम सी एंड डी की, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, और ऑपरेशन जो तुमको करवाना है वो लिखेंगे, ठीक है। तो सी माइनस डी, ओके। अब दूसरा हम डिवीजन के लिए लिखेंगे, ठीक है। डेफ DEVISION डिवीजन, आई होप स्पेलिंग सही है मेरा डिवीजन का, ठीक है। फिर सेल्फ लिखेंगे, और सेल्फ में वही, सेल्फ के बाद सी एंड डी वैल्यू सेम देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मीन्स सी। डिवीजन वाली कहाँ गई समझ, डिवीजन वाली साइन किधर गई। अरे बाबा, डिवीजन वाली साइन ये थी ना, डी। यही होती है ना डिवीजन की साइन गाइस। अरे यार मैं क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। ठीक है, देख लेंगे एरर आएगा तो। कंप्लीट। अब हम करेंगे कैलकुलेटर को कॉल, मीन्स पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, सी इक्वल टू कैल। और हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाल रखी, तो ऑपरेशन ऑलरेडी हम कर रखे हैं मेथड में, ठीक है। अब प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट के लिए प्रिंट कॉल डॉट ये हम यहाँ से लेंगे, और प्रिंट दबा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड के जगह पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे डिवीजन करेंगे, DIVISION डिवीजन। अब देखते हैं गाइस काम करता है कि नहीं। अरे नहीं, डेफ तो आइडेंटिफिकेशन तो दिया है, एक दो, एक दो तीन चार, ठीक है। एक दो, एक दो तीन चार। अब अब क्या दिक्कत आ गई। अरे यार क्या प्रॉब्लम है यार इनकी। ठीक है, ऊपर वाला हो रहा, अच्छा कैल अलग नहीं, जैसे तो डिफाइंड ही नहीं करा मैंने इसको तो। कोई बात नहीं गाइस, तुम लोग कर लेना, आसान है, सेम तरीका सेम तरह से, ठीक है। कंप्लीट कर लेना।
ये कैल्क था वो, इसीलिए हो रहा था ऐसा। और हमें कैल्क से भी नहीं, सी से करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ यार। सी, सी लिखा है मैंने। मैं अंधा हो गया हूँ शायद गाइस। कोड जब रन होता तब देखने के बाद एडिट करोगे तो 1 घंटा रन होने के बाद ही तुम एडिट कर पाओगे यहाँ पे। अब क्या दिक्कत है, वीडियो में कैल, सी डॉट क्या, अरे यार बड़ा सी है भाई, बड़ा सी है। क्या ड्रामे है भाई। इतना तो छूट देना चाहिए इनको यार, कि ये इतना तो ले लेंगे, समझ जाए। अब तो डिवीजन की स्पेलिंग शायद गलत कर दी मैंने। डिवीजन, DIVISION, DIVISION और डिवीजन। वीडियो में DIVI होता है ना भाई, देख लो मैंने डिवीजन की स्पेलिंग गलत कर दी। DEVISION, डी, यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पे गलत कर दिया। और यहाँ पे साइन ही नहीं दिया। हुआ, फाइनली हुआ। तो इतने बेकार के जो एरर आते हैं ना, ये एरर आने नहीं चाहिए। और ये आंखों की दिक्कत है, लॉजिक की नहीं। ठीक है, सेम तरीके से कर लेना, आसान है। अगर इनिट ना हो ना तो डेफ में ये ऑपरेशन शो कर देना है तुम्हें। मुद्दे की बात में बता रहा हूँ, हट जाओ। इनिट नहीं है, डेफ के साथ ये याद कर लो। एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज, एक्सेस करने के लिए बस यही तुम्हें बनाना पड़ेगा, ये और क्या। मॉडिफाई भी तुम कर सकते हो। ये सब बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे डेफ कैलकुलेटर सेलिब्रेट बर्थडे है, सेल्फ डॉट एज +1 से यहाँ पे। ये लॉजिक तुम्हारा है, तुम लॉजिक करोगे अब। ये लॉजिक वाली चीजें हैं, मॉडिफाई करना। str method, the str method is a special method that controls what is returned when the object is printed। क्या रिटर्न होगा जब ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। ठीक है, नॉर्मली है, कुछ है नहीं, देख लो। ये ऐसे लिखने का अलग अलग तरीका है, फॉर्मेट करके बस, और कुछ नहीं। मल्टीपल मेथड, बहुत सारे मेथड तुम ऐड कर सकते हो इतने में। डेफ रिमूव, डेफ सॉन्ग बुक, डेफ दिस दैट। डिलीट, डिलीट तुम जानते हो। आते हैं यहाँ पे, अब कंप्लीट करते हैं इसको। इंसर्ट द मिसिंग पार्ट। तो मिसिंग पार्ट में क्या क्या हो सकता है। पहले तो आएगा तुम्हारा क्लास, उसके बाद तुम्हारा पर्सन में आएगा तुम्हारा क्या, डेफ। फिर आएगा तुम्हारा इनिट। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज हो गया। डेफ str, सेल्फ। रिटर्न में तुम क्या करोगे, रिटर्न में तुमको लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है तुमको। सेल्फ नेम पोस्ट एज, सेल्फ। ओह माय गॉड, ये तो गलत होना ही होना है। सेल्फ नेम एज। ये पोस्ट की कहाँ पे छूट गया गाइस। किसका छोड़ दिया मैंने पोस्ट, कहीं और का छोड़ दिया क्या। देखते हैं इसको कंप्लीट करके, कहाँ पे गलती हो रही है। ये क्या दे रखा है ऑप्शन में। सही हो गया यार, फिर छोड़ा क्यों था उसको। अच्छा, वो ये पूछ रहे थे कि कौन सा नहीं होगा, इसको छोड़ दो। दिमाग से तो मैं तेज हूँ भाई, बना तो दिया इसको। मैं कोई टीचर नहीं हुआ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ। What is the first parameter that all class method must have? Self है। Class calculator def add self a or b, return a or b, calculator this and that. So what will be the result of the following code, return a plus b, a plus 5 not। ऐड कर देगा बस, सिंपल। बस 5 और 3 मत ऐड कर देना, बाप रे बाप, मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हें अगर तुम करने वाला हो ऐसा तो। What object is represented as a string when a method control that should be returned, which one? Dot str। What is the purpose of the dot str method? Control with the return when the object is printed। Yes guys, सारा सही हो गया। देख रहे हो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना कर रखता हूँ। बड़ी मस्ती जरूरी है पढ़ाई से।
क्वेश्चन चैलेंज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास मेथड बाय कंप्लीटिंग अ स्मॉल कोडिंग चैलेंज। तो चैलेंज आ गया है यहाँ पे हमारे। 2 मिनट आप पढ़िएगा और आप कीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आता हूँ देखकर ओबीएस चल रहा है कि नहीं। ओबीएस चल रहा है और 1 घंटा 10 मिनट हो गया है। 1 घंटा 15 में खत्म करेंगे। 4 मिनट का टाइम है, जल्दी से कीजिए। तो क्रिएट अ क्लास कॉल रेक्टेंगल क्लास रेक्टेंगल। उसके बाद है ऐड एन इनिट, बाद में देंगे वो। ठीक है, आइडेंटिटी इंडेंटेशन बाद में देंगे। मेथड विद एन हाइट, विद हाइट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ऐड अ मेथड कॉल्ड एरिया। अब एक नया मेथड ऐड करेंगे, डेफ सेल्फ एरिया सेल्फ। ठीक है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्रिएट टू एन ऑब्जेक्ट कर लेना, ये सब आसान है, कर लोगे तुम। डेफ एल्स एरिया और रिटर्न करना था सेल्फ डॉट विद इंटू सेल्फ डॉट हाइट, और ऐसे ही करके कॉल कर देना था सबको। और कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ही आसान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमको लिखूंगा कोड यहाँ पे शॉर्टकट मेथड, और कंप्लीट हो गया, आसान सा। आंसर 15 है और सारे कोड रन हो गए हैं, देख लो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब पाइथन इनहेरिटेंस से हम नए वीडियो लेकर आएंगे। ये जो 4 पिलर तो ओप्स है ना, ओपीएस के, ये 4 जो पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, हिम्मत है मेरे में। बहुत अच्छा से तुम लोग सुन रहे थे, बहुत अच्छा से मैंने पढ़ा दिया, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में क्लियर करा है, और एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद करा है। इंडेंटेशन पे ध्यान रखना, इंडेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान रखना, गलत हो सकता है, मेरा बहुत बार होता है। प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, वरना टैब और 4 स्पेस पे। ठीक है, और बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना और संतुष्ट रहना अपने आप से। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना मुझे। अगर कोर्स से रिलेटेड, या कोर्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया वो प्रॉब्लम मुझे मत बता देना। ठीक है, तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय।